Taking a loan to start a business is not the same as being an entrepreneur. Entrepreneurship debt trap. रिस्क है तो इश्क है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते वक्त कभी ना कभी आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी। हर्षद मेहता की ये लाइन आपको रिस्क लेने को कहती है, स्पेशली फाइनेंशियल रिस्क। कई सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स भी आजकल ये एडवाइस देते हैं कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो भैया लेना पड़ेगा। मगर कुछ लोगों ने इस रिस्क का मतलब डेट लेना समझ लिया। आज इंस्टाग्राम पे कोई भी बोल रहा है क्विट योर जॉब, यूट्यूब पे कोई भी बोल रहा है सैलरी से कभी रिच नहीं बनोगे, और लिंक्डइन पे हर दूसरा बंदा खुद को फाउंडर बताकर इक्विटी, डेट और फंडिंग की बातें कर रहे हैं। ऐसे में कई सारे यंग लोगों को लगने लगता है कि बस बिजनेस स्टार्ट कर देना ही एंटरप्रेन्योरशिप है, फिर चाहे उसके लिए लोन लिया जाए, क्रेडिट कार्ड एग्जॉस्ट किया जाए या फिर फंडिंग ही क्यों ना उठाई जाए। लेकिन लोन लेना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता। कई बार वो सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रैप की शुरुआत होती है जिसे लोग मोटिवेशनल कंटेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के चक्कर में समझ ही नहीं पाते। ऊपर से परेशानी की बात यह है कि सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप की सिर्फ ग्लैमरस साइड दिखाता है। लैपटॉप लाइफस्टाइल, लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव कैफेज, इंटरनेशनल ट्रिप्स, फाइनेंशियल फ्रीडम, सब कुछ। लेकिन कोई ईएमआई स्ट्रेस के बारे में नहीं बताता, कोई स्लीपलेस नाइट्स का दर्द नहीं सुनाता, कोई वो मोमेंट नहीं दिखाता जब बिजनेस में सेल्स जनरेट नहीं होती और बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। और यही रीजन है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आज के टाइम पे धीरे धीरे एंटरप्रेन्योरशिप डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो चलिए आज इस डेट ट्रैप के बारे में थोड़ी डेप्थ में बात करते हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि काफी लोग बिजनेस आइडिया से ज्यादा इमोशनल एक्साइटमेंट पे लोन ले लेते हैं। डेटा भी इस रियलिटी को सपोर्ट करता है। डिफरेंट बिजनेस स्टडीज के अकॉर्डिंग ग्लोबली अराउंड 20% स्मॉल बिजनेसेस फर्स्ट ईयर के अंदर ही फेल हो जाते हैं और लगभग 45% बिजनेसेस 5 साल भी सरवाइव नहीं कर पाते। स्टार्टअप इकोसिस्टम में तो सिचुएशन और ब्रूटल होती है। इंडिया में लगभग 90% स्टार्टअप्स 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। इंडिया में भी एमएसएमई सेक्टर इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। इंडिया में मोर देन 7 करोड़ एमएसएमईज ऑपरेट करते हैं और ये सेक्टर करोड़ ऑफ जॉब्स क्रिएट करता है। लेकिन थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस हर साल कैश फ्लो प्रॉब्लम्स और डेट प्रेशर की वजह से स्ट्रगल करते हैं। काफी बिजनेसेस ऑन पेपर प्रॉफिट दिखा देते हैं लेकिन उनके पास ऑपरेशंस कंटिन्यू करने के लिए भी एक्चुअल कैश फ्लो नहीं होता। बहुत लोग एक और मिस्टेक करते हैं और वो ये है कि वो रेवेन्यू को प्रॉफिट समझने लगते हैं। सपोज करिए एक बिजनेस ने एक महीने में 5 लाख की सेल्स कर ली। बाहर से देखने में तो भैया बहुत इंप्रेसिव लगता है, लेकिन अगर सैलरीज, रेंट और सप्लायर पेमेंट्स के बाद उसमें से 4.7 लाख एक्सपेंसेस में चले गए तो एक्चुअल प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 30,000 का। और अगर ईएमआई 40,000 की है तो टेक्निकली बिजनेस लॉस में है। और यही बेसिक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग की कमी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को डेट ट्रैप में पुश करती है। ये रियलिटी सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप रील्स में कभी नहीं दिखाई जाती। बाय द वे, प्रॉब्लम लोन लेने में नहीं है, प्रॉब्लम टाइमिंग और अंडरस्टैंडिंग में है। बड़ी कंपनीज भी डेट यूज करती है लेकिन उनके पास प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो होता है, एक्सपीरियंस टीम्स होती है और इन्वेस्टर्स होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उनका बिजनेस ऑलरेडी प्रूवन होता है। लेकिन एक नए एंटरप्रेन्योर के पास यूजुअली क्या होता है? एक आइडिया, थोड़ा एक्साइटमेंट और बहुत सारी होप। लेकिन बैंक को होप नहीं चाहिए होती, बैंक को तो टाइम टू टाइम ईएमआई मांगता है भैया। बिजनेस प्रॉफिटेबल हो या ना हो, पेमेंट टाइम पे ही चाहिए। और यही फिक्स्ड प्रेशर एंटरप्रेन्योरशिप को डेंजरस बना देता है। काफी सारे स्टार्टअप फाउंडर्स आज कंपनी को बचाने के लिए प्राइवेट डेट मार्केट से लोन्स उठा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि कई फाउंडर्स डेट रेस करने को भी एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस समझने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी की वैल्यूएशन गिरने यानी डाउन राउंड का डर होता है। इसी ट्रेंड की वजह से इंडिया में वेंचर डेट रैपिडली ग्रो हुआ है। साल 2025 में स्टार्टअप्स ने अराउंड $1.3 बिलियन का वेंचर डेट रेस किया, जबकि 2024 में ये फिगर अराउंड $1.2 बिलियन का था। डेटा बताता है कि सिर्फ अर्ली स्टेज ही नहीं, लेट स्टेज स्टार्टअप्स भी हेवीली लोन्स पर डिपेंड करने लगे हैं। 2025 में ग्रोथ क्रेडिट मार्केट ने भी मैच्योर स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए अराउंड $1.68 बिलियन डिप्लॉय किए थे। और इंडिया में बिजनेस लोन्स का इंटरेस्ट रेट भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफी हेवी हो सकता है। कई अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स 12% से लेकर 24% एनुअल इंटरेस्ट तक चले जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन प्रोफाइल एंड लेंडर। अगर किसी ने 10 लाख का लोन लिया
और बिजनेस एक्सपेक्टेड स्पीड से नहीं चला तो इंटरेस्ट प्रेशर भी स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसका मतलब होता है जब एक छोटी सी प्रॉब्लम या फिर एक्शन धीरे धीरे बड़ा और पावरफुल हो जाता है। इन दिस सिचुएशन कई बार लोग सिर्फ बिजनेस लोन्स ही नहीं लेते, बल्कि वो पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, BNPL सर्विसेज और रिलेटिव्स से उधार भी उठाते हैं, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस ओनर कम और डेट मैनेजर ज्यादा बन जाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक चेक, क्या आपको अपना क्रेडिट स्कोर पता है? अगर नहीं पता तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कमेंट करिए एक्सपर्ट पैनल एंड वी विल शेयर अ लिंक फॉर अ फ्री क्रेडिट रिपोर्ट विद यू। और सोशल मीडिया भी इस प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इंटरनेट पर एंटरप्रेन्योरशिप को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे हर सक्सेसफुल फाउंडर ने जीरो से शुरू करके ओवरनाइट एम्पायर खड़ा कर लिया हो, लेकिन हर स्टोरी के पीछे रियलिटी अलग होती है। कई लोगों के पास फैमिली सपोर्ट, बैकअप इनकम, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क या फिर फाइनेंशियल कुशन होता है, जिसकी वजह से वो रिस्क अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन ऑडियंस को सिर्फ ग्लैमरस सक्सेस और मोटिवेशनल स्ट्रगल ही दिखाया जाता है। इसी कंपैरिजन की वजह से काफी सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स बिना अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल कैपेसिटी समझे अननेसेसरी रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। एक मिडिल क्लास पर्सन जब बिना बैकअप के लार्ज लोन लेता है तो उसके लिए फेलियर का कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर बिजनेस फेल हुआ तो सिर्फ बिजनेस नहीं फेल होता, सेविंग्स भी खत्म हो सकती है, क्रेडिट स्कोर डैमेज हो सकता है, फैमिली प्रेशर क्रिएट होता है और मेंटल हेल्थ डीपली इफेक्ट हो सकती है। इंडिया में ऑलरेडी हाउस होल्ड डेट लेवल्स ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं और यंग कंज्यूमर्स इंक्रीजिंगली EMIs और क्रेडिट डिपेंडेंसी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसी एनवायरनमेंट में इंपल्सिव एंटरप्रेन्योरशिप और ज्यादा डेंजरस बन सकती है। और आजकल सोशल मीडिया पर एक और आइडिया सेल किया जाता है, वो है फॉलो योर पैशन। ये एडवाइस मोटिवेशनल वीडियोस में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हर पैशन प्रॉफिटेबल नहीं होता। कोई फोटोग्राफी पसंद करता है, कोई कैफे खोलना चाहता है, कोई क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहता है। पैशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्केट डिमांड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस इमोशंस पे नहीं, नंबर्स पे रन करता है। कस्टमर एक्चुअली पे करेगा या नहीं, ये आपका प्रोडक्ट बताएगा। प्रोडक्ट स्केलेबल है या नहीं, प्रॉफिट मार्जिन सस्टेनेबल है या नहीं, ये क्वेश्चंस इग्नोर करके सिर्फ एक्साइटमेंट में लोन लेना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, गैम्बलिंग बन सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के कई सक्सेसफुल बिजनेसेस एक्चुअली स्मॉल स्केल से ही स्टार्ट हुए थे, पर उनके फाउंडर्स ने कभी भी डायरेक्टली ह्यूज रिस्क नहीं लिया। उन्होंने पहले साइड हसल स्टार्ट किया, मार्केट टेस्ट किया, अपने फर्स्ट कस्टमर्स लेकर आए और फिर ग्रेजुअली विद टाइम स्केल किया। Amazon भी इनिशियली एक स्मॉल ऑनलाइन बुक स्टोर था। कई सक्सेसफुल इंडियन फाउंडर्स ने भी कई सालों तक स्टेबल इनकम मेंटेन करते हुए साइड में बिजनेस बिल्ड कर रहे थे। स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स पहले वैलिडेशन देखते हैं, फिर एक्सपेंशन करते हैं, लेकिन आज इंटरनेट ने एंटरप्रेन्योरशिप को ऑलमोस्ट एंटरटेनमेंट बना दिया है। लोग CEO और फाउंडर टाइटल से इमोशनली अटैच हो गए हैं। उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप का इमेज पसंद है, लेकिन प्रोसेस का शायद नहीं। रियल एंटरप्रेन्योरशिप ग्लैमरस नहीं होता, वो एक्चुअली बोरिंग एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और अनसर्टेनिटी का गेम होता है। अगर कोई बिजनेस ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है और ओनर लोन यूज करके प्रोडक्शन इंक्रीज करता है या फिर एक्सपेंशन करता है तो वो एक स्ट्रैटेजिक डेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑलरेडी स्टेबल ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहा है और एडिशनल मशीन लेने से रेवेन्यू डबल हो सकता है, तब लोन एक ग्रोथ टूल बन सकता है। लेकिन जब बिजनेस मॉडल ही अनसक्सेसफुल हो, रेवेन्यू जीरो हो और फ्यूचर अनसर्टेन हो, तब बड़ा लोन लेना एक्सट्रीमली रिस्की हो सकता है। डेट तब पावरफुल टूल होता है जब बिजनेस स्टेबल हो, वरना वही डेट एंटरप्रेन्योर को मेंटली और फाइनेंशियली बिल्कुल क्रश कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डंजो, अ स्टोरी ऑफ इट्स फेलियर। डंजो की स्टोरी मेनली फंडिंग क्राइसिस और हेवी कैश बर्न के अराउंड घूमती है। कंपनी ने 2020 से 2021 में क्विक कॉमर्स में एग्रेसिवली एक्सपेंशन किया। 20-मिनट ग्रोसरी डिलीवरी के लिए हंड्रेड्स ऑफ डार्क स्टोर्स ओपन किए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हर ऑर्डर पर कंपनी प्रॉफिट नहीं बल्कि 250 से 300 का लॉस कर रही थी। बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए कंटिन्यूअसली नए फंडिंग राउंड्स की जरूरत पड़ रही थी। 2022 में रिलायंस रिटेल ने अराउंड $200 मिलियन इन्वेस्ट किए और कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई चली गई। लेकिन इसी इन्वेस्टमेंट के साथ रिलायंस को वेटो पावर्स भी मिल गई, जिस वजह से डंजो फ्यूचर में इजीली इंडिपेंडेंट फंडिंग रेज नहीं कर पा रहा था। फिर स्टार्टअप फंडिंग विंटर आ गया, इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए और डंजो अपना टारगेटेड फंडिंग अमाउंट रेज नहीं कर पाया। कैश खत्म होने लगा, वेंडर पेमेंट्स पेंडिंग हो गई, सैलरीज डिले होने लगी और कंपनी पर लीगल केसेस भी आने लगे थे। आखिर में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने इंसॉल्वेंसी केस फाइल कर दिया और जनवरी 2025 तक डंजो का प्लेटफॉर्म कंप्लीटली बंद हो गया था।
यानी डंजो का बिजनेस अगर देखा जाए तो भाई डंजो का बिजनेस ग्रोथ से नहीं, कैश फ्लो और फंडिंग डिपेंडेंसी से कोलैप्स हुआ। कंपनी का मॉडल इतना ज्यादा एक्सपेंसिव था कि बिना कांस्टेंट इन्वेस्टर मनी के बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता था। एंड इट्स जस्ट लाइक अ डेट ट्रैप। वॉरेन बफेट जैसी पर्सनालिटीज डिकेड्स से एक ही लेसन रिपीट करते आई है कि अननेसेसरी डेट और ओवर स्पेंडिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बफेट ने मल्टीपल टाइम्स एक्सेसिव डेट को फाइनेंशियली डेंजरस बताया है, स्पेशली जब फ्यूचर इनकम अनसर्टेन हो। और आजकल सोशल मीडिया ने भी एंटरप्रेन्योरशिप को एक लाइफस्टाइल शो बना दिया है। लोग बिजनेस बिल्ड करने से ज्यादा सक्सेसफुल दिखने पर फोकस करने लगे हैं। रेवेन्यू स्टेबल हो या ना हो, लेकिन महंगे गैजेट्स, फैंसी वर्क स्पेसेस, एक्सपेंसिव शूट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल का प्रेशर बिजनेस से भी पहले आ जाता है। काफी एंटरप्रेन्योर्स अननोइंगली अपने बिजनेस से ज्यादा अपनी इमेज को फाइनेंस करने लगते हैं। प्रॉब्लम यह है कि रियल बिजनेस ग्रोथ फ्लैशी लाइफस्टाइल से नहीं, बल्कि पेशेंस, कैश फ्लो मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन से आती है। जॉब को इंसल्ट करना भी कूल बन चुका है। जॉब माइंडसेट, स्लेव मेंटालिटी जैसे वर्ड्स इंटरनेट पे कॉमन हो गए हैं, एकदम नॉर्मलाइज कर दिए गए हैं। लेकिन स्टेबल इनकम की वैल्यू सिर्फ वो समझता है जिसने फाइनेंशियल प्रेशर फेस किया हो। स्टेबिलिटी इंसान को बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। जब सर्वाइवल प्रेशर कम होता है तब क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इंप्रूव होती है। लेकिन जब हर मंथ ईएमआई का डर हो तब एंटरप्रेन्योर लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाता। इंस्टेड ऑफ दैट वो शॉर्ट टर्म सर्वाइवल मोड में चले जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ रिस्क लेने का नाम नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क को अंडरस्टैंड करने का नाम है। स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स ऐसे ही कोई भी रिस्क नहीं ले लेते, वो कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। वो मार्केट को रिसर्च करते हैं, अपने कंपटीशन को एनालाइज करते हैं और अपने कस्टमर्स का बिहेवियर समझते हैं। एंड विद दैट इमरजेंसी फंड भी मेंटेन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली वो अपने ईगो को फाइनेंशियल डिसीजंस कंट्रोल करने नहीं देते, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का पर्पस सिर्फ अपना बॉस बनना नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप का एक्चुअल पर्पस होता है एक सस्टेनेबल वे में वैल्यू क्रिएट करना। सोशल मीडिया आपको सिर्फ सक्सेस स्टोरीज दिखाता है, लेकिन हर वायरल फाउंडर स्टोरी के पीछे थाउजेंड्स ऑफ फेल्ड बिजनेसेस भी होते हैं, जिनके बारे में आपको ना ही कोई दिखाता है और ना ही कोई बात करता है। और कई बार फेलियर सिर्फ बिजनेस लॉस नहीं होता, ईयर्स ऑफ फाइनेंशियल रिकवरी भी होती है। कुछ लोग बिजनेस फेलियर के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी और सीवियर बर्नआउट तक फेस करते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस आपके रिलेशनशिप्स और फिजिकल हेल्थ तक भी इंपैक्ट कर सकता है। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप को सिर्फ मोटिवेशनल लेंस से देखना डेंजरस हो सकता है। रियल एंटरप्रेन्योरशिप लाउड नहीं होता, वो डिसिप्लिन्ड होता है, वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड होता है, वो पेशेंस डिमांड करता है और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंटली वो फाइनेंशियल रियलिटी को इग्नोर नहीं करता। लोन लेना आसान होता है, लेकिन बिजनेस अनसर्टेनिटी के साथ ईएमआई कैरी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब इंटरनेट आपको बोले रिस्क है तो इश्क है, तो एक्साइटमेंट से पहले एक सिंपल क्वेश्चन जरूर पूछना कि क्या मैं बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं या फिर सिर्फ और सिर्फ डेट। और अगर आप या आपका कोई नोन पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड ड्यू के रिकवरी के इश्यूज को फेस कर रहा है, तो आज ही विजिट करिए expertpanel.org, एन IIT IIM फाउंडेड कंपनी जिनके एक्सपर्ट्स ने 40,000 से भी ज्यादा लोगों को डेट से निकलने में मदद की है। मैं आपसे मिलता हूं किसी और दिन, किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।